टैरिफ को लेकर तनाव के बीच पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क जा सकते हैं पीएम। न्यूयॉर्क में होने वाली है यूएन की उच्च स्तरीय बैठक। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच चीन ने बढ़ाया भारत की ओर दोस्ती का हाथ। 18 अगस्त को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। एससीओ समिट से पहले दौरा बेहद अहम। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूस को दी बड़ी चेतावनी। कहा यूक्रेन के साथ नहीं रुकी जंग तो रूस को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन की होनी है मुलाकात। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले यूरोप में बढ़ी हलचल। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप से ऑनलाइन बात करेंगे यूरोपीय नेता। बर्लिन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। शुक्रवार को अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर फिर भारत को दी गिदड़भपकी। कहा भारत हमारा एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को शिवराज सिंह और ओवैसी ने दिया करारा जवाब। कहा शहबाज की धमकी का भारत पर नहीं होगा कोई असर। भारत के पास ब्रह्मोस की ताकत, सिंधु के पानी पर भारत का अधिकार। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही वोटों की चोरी। बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव लोगों को दिखाएं अपनी डिग्री। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। जेपी आंदोलनकारियों का पेंशन किया दोगुना। 6 महीने तक जेल में रहने वालों को 15,000 जबकि 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वालों को मिलेगी 30,000 पेंशन। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। पोस्टर पर लिखा वोट चोर चुनाव आयोग का दफ्तर सामने है। पुलिस ने हटाया पोस्टर। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बोले अनुराग ठाकुर ईवीएम ईसी पर सवाल उठाना इनकी आदत। बिहार में कांग्रेस को सता रहा हार का डर। बिहार एसआईआर मामले पर 2 दिन की सुनवाई पूरी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ कर सकती है मामले की सुनवाई। दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का मामला। चीफ जस्टिस गवई के आदेश पर 3 सदस्यीय पीठ करेगी आज मामले की सुनवाई। 11 अगस्त को 2 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को हटाने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एनसीआर की सड़कों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने का काम शुरू। नोएडा में सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स। सेक्टर 16 में निकाली रैली। हाथ में पोस्टर लेकर किया विरोध प्रदर्शन। 15 अगस्त के पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा को लेकर जोश हाई। लखनऊ में यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान सेना की हाईटेक तैयारी। एम्बुश से बचने के लिए बुलेट प्रूफ वाहन और निगरानी के लिए रोबोटिक म्यूल का ले रहे सहारा। नए रंग रूटों को बंकर तबाह करने की दी जा रही ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और अन्य सामग्री बरामद। चिनार वॉरियर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से करीब 9 घंटे पूछताछ। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में रैना से हुए सवाल जवाब। बेटिंग ऐप के प्रमोशन को लेकर मिला था समन। पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सागर धनखड़ हत्या केस में जमानत याचिका हुई रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने संशोधन बिल को दी मंजूरी। जबरन धर्मांतरण पर अब होगी उम्र कैद की सजा। आरोपियों की संपत्ति भी होगी कुर्क। बिल में पीड़ितों के संरक्षण का प्रावधान। लखनऊ में आरएलडी सांसदों और विधायकों का जमावड़ा। सीएम योगी ने अपने आवास पर की आरएलडी नेताओं से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को लेकर सीएम योगी ने की अहम बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा संरक्षित पशु पक्षियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार्य नहीं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। कहा जब सत्ता में थे तब पीडीए याद नहीं आया। शिवपाल यादव के साथ डिप्टी सीएम की जुबानी जंग। सपा विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट। सपा विधायक ओपी सिंह के बयान पर भड़के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। जमकर हुई नोकझोंक। कहा अनर्गल बयानबाजी न करें। बिजली माफिया के कारनामों का खुला चिट्ठा। ऊर्जा मंत्री के तेवर से तिलमिलाया विपक्ष। बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक यूपी विधानसभा में पेश। संपत्ति और चढ़ावे पर होगा ट्रस्ट का अधिकार। मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में दखल नहीं। 20 लाख के ऊपर के लेन देन पर सरकार से लेनी होगी इजाजत। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर दोहराया गोंडा मतलब दबदबा वाला बयान। कार्यक्रम के दौरान बोले देश के किसी भी कोने में बोलो कि गोंडा से हैं तो लोग कहते हैं दबदबा वाले हैं। इस समय गोंडा का नाम दुनिया में
किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ हिंदुस्तान के, बस बता दो हम गोंडा वाले हैं तो बता देंगे ये दबदबा वाले हैं। बिहारियों को बलात्कारी बताने वाले पोस्ट पर बुरा फंसे लालू प्रसाद। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 24 सितंबर को होनी है मामले की अगली सुनवाई। डबल वोटर आईडी मामले में मुजफ्फरपुर की मेयर को नोटिस। चुनाव आयोग ने 3 दिन में मांगा जवाब। मेयर निर्मला साहू पर मुजफ्फरपुर विधानसभा में 2 एपिक नंबर रखने का आरोप। जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर धमकी भरा संदेश लिखने का मामला। पुरी की पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा शख्स। महोबा में बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल। अस्पताल में पानी भरने से मशीनों के खराब होने का खतरा। 1 महीने से बंद पड़ी है सीटी स्कैन मशीन। परेशान हो रहे हैं मरीज। चेन्नई नगर निगम के निजीकरण का विरोध। सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा। पुलिस के साथ हुई झड़प। पुलिस हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले रोशनी से नहाई द्वारका। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। उत्सव में शामिल होने के लिए भक्तों का लगा तांता। 16 अगस्त को मनाया जाना है कृष्ण जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भगवान के 5292 प्राकट उत्सव की तैयारियां पूरी। आने जाने वाले रास्तों और जन्मस्थली की सजावट पूरी। दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने जमाया डेरा। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। हरियाणा के नूह हिंसा केस में पुलिस का एक्शन तेज। 1.5 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज। 5 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। पीस कमेटी के साथ प्रशासन ने की बैठक। लोगों से शांति की अपील। नूह हिंसा मामले पर डिप्टी कमिश्नर का बयान। कहा मुंडाका गांव में शांति का माहौल। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन। हिंसा प्रभावित इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। 12 अगस्त को नूह में 2 पक्षों में हुई थी हिंसा। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। हिंसा में 8 से 10 लोग घायल। वाहनों दुकानों में जमकर तोड़फोड़। यूपी के फतेहपुर में मकबरा विवाद के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। लगाई गई बैरिकेडिंग। किसी को भी साइट पर जाने की अनुमति नहीं। पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। फतेहपुर के विवादित मकबरे में पर सपा बीजेपी पर रार। सांसद रामजी लाल का आरोप। बीजेपी के नेतृत्व में हुआ पूरा खेल। सपा सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बिजली कटौती को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली विभाग के खिलाफ चप्पल मार्च। हाथों में चप्पल लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे लोग। जमकर की नारेबाजी। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसा। चलती हुई कार में लगी भीषण आग। कार सवार महिला ने बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कार जलकर खाक। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। नोएडा सेक्टर 73 की 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 4थी फ्लोर के फ्लैट से उठा धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। फ्लैट में रखा सामान खाक। गोरखपुर में मदरसे से लौट रही बच्ची नाले में डूबी। 100 मीटर तक बही। गोद में लेकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचा युवक, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। यूपी के महोबा में 2 बड़े हादसे। ट्रक की टक्कर से पलटा ई रिक्शा। दंपति समेत 7 लोग घायल। कजली मेला देखने जा रहे ई रिक्शा सवार। मामा के घर आए मासूम की करंट लगने से मौत। बिजली का तार गिरने से हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में हंगामा। डिलीवरी के वक्त महिला और नवजात दोनों की मौत। डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने सभी को हॉस्पिटल में किया बंद। राजस्थान का दौसा सड़क हादसा। मृतकों के शव पहुंचे एटा के असरौली गांव। 9 लोगों के शव देख गांव में मचा कोहराम। 12 अगस्त को खाटू श्याम से लौटते वक्त हादसा। 7 बच्चों समेत 11 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के रुड़की में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। रसाल गीत परिसर का तोड़ा गेट। इधर उधर घूमते दिखाई दिए लोगों ने। वन विभाग को दी सूचना। हाथियों के खौफ से बाजार बंद। हाथों में लाठी डंडा लेकर निकले लोग। शाहजहांपुर में बाघ और गुलदार की मौजूदगी से इलाके में दहशत। लोगों ने खेतों में चहलकदमी करते हुए बनाया वीडियो। वन विभाग को दी गई सूचना। लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश। यूपी के बहराइच में 6 साल के बच्चे पर तेंदुए ने किया अटैक। मासूम को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ी मां। हमले में बच्चा घायल। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गोंडा में खाद्य वितरण केंद्र पर हंगामा। लाइन में लगी महिलाओं से पुलिसकर्मी ने की धक्का मुक्की। अभद्रता की बात आई सामने। माधवगंज का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी पुलिस का थप्पड़बाज सिपाही। बागपत से वीडियो आया सामने। चेकिंग के दौरान युवक से हुई बहस तो चढ़ा सिपाही का पारा। पहले धमकाया, गाली गलौज की, फिर जड़ दिया गाल पर तमाचा। बिहार के मोतिहारी में दंपति से बदसलूकी का मामला। चंपारण डीआईजी ने आरोपी एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। मारपीट का वीडियो आया था सामने। वीडियो के आधार पर लिया गया एक्शन। यूपी के झांसी में बिरयानी की दुकान बनी जंग का मैदान। दुकान संचालक और युवकों के बीच जमकर मारपीट। लात घूंसों और करछी से हमला। युवक घायल। अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के महोबा में दलित महिला को दबंग ने बेरहमी से पीटा। सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी महिला। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल। मारपीट में महिला को आई चोट। सोनप्रयाग में केदारनाथ जाने की जिद पर अड़े श्रद्धालु, तोड़ी बैरिकेडिंग। पुलिस ने यात्रियों पर किया लाठीचार्ज। भारी बारिश के चलते 14 अगस्त तक केदारनाथ यात्रा पर लगी है रोक। उत्तराखंड के रुड़की में बाइक सवार बदमाशों का कहर। चलती कार में किया हमला। कई राउंड दागी गोलियां। हमले में कार सवार 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में टीका लगाकर आई छात्राओं को निकाले जाने पर हंगामा। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। स्कूल प्रशासन पर लगाया तानाशाही का आरोप। पुलिस ने संभाला मामला। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का मामला। यूपी के सीतापुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। दारोगा पर लगाया शराब पीकर बेरहमी से पीटने का आरोप। आला अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कहकर शांत कराया मामला। यूपी के मैनपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीएलओ ड्यूटी हटाने को लेकर सीनियर से की अभद्रता। अधिकारी की शिकायत पर पहुंची पुलिस। भाग खड़ी हुई महिला। हंगामे का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने ढाबे पर की फायरिंग। ग्रामीणों के विरोध पर भाग खड़े हुए आरोपी। गांव वालों ने दौड़ाकर एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस के हवाले किया। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में शातिर लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। एक आरोपी गोली लगने से घायल। लूटी हुई रकम और अवैध हथियार बरामद। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बलरामपुर में मूक बधिर लड़की से गैंगरेप की वारदात। एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली, दूसरे की टूटी हड्डी। दोनों आरोपी भेजे गए जेल। नोएडा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। नशे के आदी हैं दोनों आरोपी। चोरी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर घपलेबाज अब्दुल रहमान पर मदरसों का फंड गबन करने का आरोप। 99 मदरसों से किया 4 करोड़ रुपए का घोटाला। मामले में 6 सालों से थी रहमान की तलाश। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर चोरी का खुलासा। किसानों से किराए पर ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो जाते थे आरोपी। गैंग के 4 मेंबर गिरफ्तार। करोड़ों कीमत के ट्रैक्टर बरामद। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के गोंडा में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर पैसों की अवैध वसूली। महिला जिला अस्पताल का मामला। वीडियो आया सामने। सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। एमपी के छतरपुर में लोकायुक्त पुलिस का छापा। 10,000 रुपए रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार। संबल योजना के तहत राशि जारी करने के एवज में मांगे थे 20,000 रुपए। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई। हरियाणा के रेवाड़ी में सीसी रोड निर्माण में करप्शन। 1 महीने बाद ही खराब होने लगी सड़क। मामला दबाने के लिए ठेकेदार ने डलवाया सीमेंट का घोल। लोगों का आरोप, शिकायत के बावजूद नहीं लिया गया एक्शन। यूपी की महोबा पुलिस ने लौटाए 101 गुमशुदा मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे। चोरों के कब्जे से बरामद किए गए थे मोबाइल। पुलिस अधिकारियों ने कहा टीम वर्क से मिली ऑपरेशन रिंग रिटर्न्स को कामयाबी। यूपी के मैनपुरी में सूदखोरों से तंग आकर युवक ने खाया जहर। अस्पताल में भर्ती। परिवार का आरोप 6 साल पहले इलाज के लिए लिए थे 15,000 रुपए। सूदखोरों ने 3 लाख बताई रकम। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में शराब के नशे में बहन से छेड़छाड़ का मामला। युवती ने वहशी भाई को उतारा मौत के घाट। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। महोबा में सास पर चाकू से हमले का मामला। 3 दिन के इलाज के बाद बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम। पत्नी के मायके रहने से परेशान था युवक। ससुराल में आकर सास पर किया था चाकू से वार। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। यूपी के एटा में अवैध शराब बनाने वाले अड्डों पर छापा। काली नदी के किनारे भट्टियों पर आबकारी विभाग का एक्शन। 200 लीटर कच्चा माल और सैकड़ों लीटर शराब कराई नष्ट। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। नकली पैकेजिंग में आसपास के जिलों में बेचते थे शराब। नंदकौर इलाके का मामला। यूपी के शाहजहांपुर में गाय को बेरहमी से पीटने का मामला। वीडियो के आधार पर आरोपी युवक गिरफ्तार। पशु क्रूरता कानून के तहत कोर्ट ने भेजा जेल। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मचा हाहाकार। कुल्लू के श्रीखंड महादेव और तीर्थन घाटी में बादल फटने से आया सैलाब। वहीं 3 गाड़ियां बहीं। बागी पुल बाजार को कराया गया खाली। शिमला के रामपुर इलाके में भी फटा बादल। नांती और गानवी में आया सैलाब। गानवी में 3 पुल बहने की खबर। कटाव के चलते कई घरों पर मंडरा रहा धराशायी होने का खतरा। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब की वजह से हर्षिल में बनी झील। खतरे को देखते हुए झील से पानी निकालने का काम तेज। 1300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। बाधित 24 घंटे बीतने के बावजूद नहीं बहाल हो सकी बिजली सप्लाई। हर्षिल में सैलाब की वजह से बनी झील से बढ़ा खतरा। झील को खाली कराने की कवायद जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों ने मापी झील की गहराई। किनारे पर लापता लोगों की भी तलाश जारी।
थराली में आए कुदरती कहर की जांच जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियन से आई टीम करेगी जांच। पूरे इलाके की होगी मैपिंग। त्रासदी की वजहों का पता लगाएगा दल। थराली में बीते 2 दिनों से तेज बारिश से बिगड़े हालात। खराब सड़क होने की वजह से मदद पहुंचाने में हो रही मुश्किल। कांधे पर सामान लादकर राहत शिविरों तक पहुंचा रहे आईटीबीपी के जवान। उत्तराखंड के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून और हरिद्वार में भारी बारिश की संभावना। 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन की छुट्टी। उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में भी आज भी बंद रहेंगे सभी स्कूल। हरिद्वार में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कटाव और भूस्खलन की वजह से चंडी देवी यात्रा मार्ग बंद। डीएम ने वन विभाग को अलर्ट रहने का दिया आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी हुआ पानी। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। डूबे गली मोहल्ले। सड़कों पर भी कई फीट भरा पानी। घरों में कैद हुए लोग। जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। तवी नदी में आया उफान। कई घरों को पहुंचा नुकसान। राहत और बचाव में जुटा स्थानीय प्रशासन। लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील। बिहार के लखीसराय में बाढ़ के बीच डगमगाई नाव। यात्रियों ने पानी में कूदकर बचाई जान। प्रशासन ने किया रेस्क्यू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के टेनेसी में कुदरत का कहर। पूर्वी इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। पेड़ गिरने से पिता और बच्चे की मौत। हाईवे पर भरा जलभराव। कारें डूबी। घरों में घुसा पानी। अमेरिका के अलास्का में पिघला ग्लेशियर पिघलने से राजधानी जूनो में बाढ़ का खतरा। लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया। मिंडन हॉल ग्लेशियर से आया 16 फीट पानी। सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों को परेशानी। यूरोपीय देश अल्बानिया के जंगलों में भड़की आग की वजह से 300 साल पुराने चर्च को नुकसान। आग बुझाने में जुटे 10,000 फायर कर्मचारी। कई घरों को नुकसान। हजारों हेक्टेयर जंगल खाक। स्पेन के जंगल में आग का बढ़ता जा रहा दायरा। इबेरियन प्रायद्वीप में खाली कराए जा रहे रिहायशी इलाके। कई इलाकों में 44 डिग्री तक पहुंचा पारा। पुर्तगाल में 700 से ज्यादा फायर कर्मी आग बुझाने में जुटे। स्पेन में आग की वजह से रिहायशी इलाकों में हाहाकार। मेसेडा इलाके में पुलिस ने लोगों की आवाजाही पर लगाई रोक। 40 डिग्री पहुंचा तापमान। जंगल में आग का विकराल रूप कैमरे में कैद। ग्रीस में भी जंगल की आग का कहर जारी। आग की चपेट में आए सैकड़ों वाहन जलकर खाक। पेट्रास शहर के बाहर देखी गई आग की ऊंची लपटें। कई घरों और फैक्ट्रियां खाली कराई गई। लोगों को सतर्क रहने का अलर्ट। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्सांद्र वुसिक के खिलाफ 9 महीने से जारी है प्रदर्शन। सरकार विरोधी और समर्थकों के बीच दूसरे दिन भी हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने दागे आग के गोले। यूके के कई प्रांत में धूल भरी आंधी। तेज आंधी से बना डस्ट टॉर्नेडो। ब्रिटेन के दक्षिण में देखा गया धूल भरा चक्रवात। काफी देर तक थमा रहा ट्रैफिक। ताइवान में टाइफून पोडुल ने दी दस्तक। पूर्वी तट से टकराया। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। ताइवान के बाद चीन की ओर बढ़ा टाइफून। चीन से टकराव के बाद अमेरिका ने विवादित दक्षिण चीन सागर में तैनात किए 2 युद्धपोत। इसी इलाके में टकराए थे चीन के 2 जहाज।